देश के दिल मध्य प्रदेश में दतिया पैलेस एक शानदार दोस्ती की मार्मिक कहानी सुनाता हुआ आज भी अटल खड़ा है। मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए राजा वीर सिंह देव का बनवाया ये सतखंडा महल इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का प्रतीक है। इस महल की खासियत है कि इसके निर्माता वीर सिंह देव कभी यहाँ नहीं रहे। 400 सालों में इसे केवल एक रात ही रहने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो फिर आखिर ये महल बना क्यों? अपनी खाली स्थिति के बावजूद 440 कमरों का ये महल भव्यता और रहस्य को दर्शाता है। स्थानीय लोग इसे भूतिया जगह भी कहते हैं क्योंकि इस पर कभी कोई कब्जा नहीं हुआ। दतिया पैलेस अपनी ऐतिहासिक समृद्धि, वास्तुकला की चमक और सांस्कृतिक महत्व के साथ भारतीय वास्तुकला की कहानी में एक आकर्षक अध्याय है, जो बीते युगों की भव्यता और कलात्मक बारीकियों की झलक दिखाता है। जब भारत की राजधानी को डिजाइन करने का काम 43 वर्षीय एडविन लुटियंस को सौंपा गया, तो वे भारत को समझने के लिए यात्रा पर निकले। तब भी उनका उद्देश्य था कि भारत में पश्चिमी कला, विज्ञान और संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करना। उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं था कि एक महल ये सब बदलने जा रहा है। विद्यातिया पैलेस के हिंदू और इस्लामी शैलियों के मिश्रण से इतने प्रभावित हुए कि इस मिश्रण ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ साथ भव्य राष्ट्रपति भवन के डिजाइन में भी अपनी जगह बना ली। जानकर हैरत होगी कि इस इमारत को केवल पत्थरों और ईंटों के इस्तेमाल से बनाया गया है। सीमेंट की जगह उड़द की दाल, गुड़ और तेल के प्राचीन मिश्रण का उपयोग किया गया है। बिना लोहे और सीमेंट के बना यह महल अपने भीतर एक मजबूत दोस्ती की अद्भुत कहानी छिपाए हुए है। जब यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन था और सम्राट अकबर की अपने बड़े बेटे सलीम से खिटपिट चल रही थी, एक समय ऐसा आया जब सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर ने उन्हें मनाने के लिए अपने प्रधानमंत्री अबुल फजल को भेजा। कहा जाता है कि अबुल फजल सलीम को राजगद्दी पर नहीं बिठाना चाहते थे और मौके का फायदा उठाकर सलीम की हत्या करना चाहते थे। सलीम को भी अबुल फजल के इरादों की भनक लग गई। तभी सियासत में महज एक जमींदार वीर सिंह देव उनके पास अकबर के वजीर को मारने का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। ये भी कहा जाता है कि सलीम उनके पास खुद मदद मांगने पहुंचे थे। बहरहाल जहांगीर की मुराद पूरी हो गई। वीर सिंह देव ने अबुल फजल का कटा हुआ सिर सलीम के सामने पेश किया। सलीम उनके एहसानमंद थे और अकबर इस कारनामे से बौखलाए हुए थे और किसी भी हालत में वीर सिंह देव को धर दबोचना चाहते थे। सलीम ने अपने खास मित्र बन चुके वीर सिंह देव को राजमहल के खतरों से बचाया। फिर भी वीर सिंह ने अपनी जिंदगी के कई साल अकबर के सिपाहियों के साथ लुका छिपी खेलने में ही गुजारे। अकबर के बाद युवराज से राजा बने सलीम ने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। वीर सिंह देव का एहसान चुकता करते हुए उन्हें ओरछा के सिंहासन पर बैठा दिया और अपने साम्राज्य में 52 इमारतों के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। इनमें से एक जगह थी दतिया, जिसे उन्होंने वीर सिंह देव को उपहार के रूप में दिया था। ओरछा जाने से पहले इसमें जहांगीर ने बस एक रात गुजारी थी। उपहार होने के कारण वीर सिंह जूदेव और उनके परिवार ने दतिया महल का कभी उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके पास ही एक छोटे से महल में रहते थे जो अब खंडहर हो चुका है और ये किला हमेशा के लिए दोनों की ताउम्र दोस्ती की निशानी बन गया। ये भी कहा जाता है कि महल उसी जगह पर बना है जहां जहांगीर और वीर सिंह के बीच गुप्त बैठक हुई थी। 7 मंजिला होने के कारण इसे सतखंडा महल भी कहा जाता है, जिसमें से 2 मंजिलें अंडरग्राउंड हैं और भूल भुलैया है। भूल भुलैया को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी महल भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। आज भी ये कहा जाता है कि महल जितना ऊंचा ऊपर है उतना ही नीचे गहरा है। पैलेस की पहली 2 मंजिलों पर अंधेरा रहता है और तीसरी मंजिल की बालकनी से पूरे शहर का नजारा दिखता है। सीलिंग पर मानव आकृतियां उभरी हुई हैं, जिसमें बुंदेली नर्तकियों को राई नृत्य करते दिखाया गया है। चौथी मंजिल का फर्श चौपाई खेल से मिलता जुलता है। 5वीं मंजिल पर सिर्फ एक कमरा है। दतिया स्टेट गजेटियर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब महाराजा के सेवकों से पूछा गया कि गोविंद महल को क्यों छोड़ दिया गया, तो जवाब मिला कि आज का कोई भी शासक ऐसे भव्य महल के लायक नहीं है और ना ही कोई ऐसे महल में आराम से रह सकता है जो इतने महान राजा के लिए बनाया गया हो। यही नहीं, रुस्तम हिंद और गामा पहलवान की ननिहाल है दतिया। गामा पहलवान का अखाड़ा वीर सिंह पैलेस में आज भी मौजूद है। यहाँ वे पहलवानी के दांव पेच सीखते थे और पत्थर के डंबल से बॉडी बनाते थे।
दतिया के महाराजा भवानी सिंह ने उन्हें पहलवानी करने की सारी सुविधाएं दी थीं, जिससे उनकी पहलवानी में गजब का निखार आया। एक दिन में 5,000 बैठक और 1,000 पुशअप्स लगाने वाले गामा 52 साल के करियर में अपराजेय रहे और उसमें इस किले की बड़ी भूमिका है। उन्हीं की तरह अपराजेय है ये किला। दतिया महल की रोचक बातें और बुंदेली वास्तुकला भविष्य की यात्रा के लिए इस स्थान को आपका बुकमार्क बनाने पर जरूर मजबूर कर देंगी। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।